हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय डिक्शनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लिख रही हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2024 के लिए कंप्यूटर रिवीजन क्लास 5, जिसमें हम देखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित 55 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, यानी कि 55 प्लस क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन जो हैं आप जो देख रहे हैं विगत वर्षों के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो ध्यान से देखिएगा, इससे जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और आपने रिविज़न यानी कि प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, डिज़ाइन किसके लिए किया गया है? तो ये जो है बार कोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं उसमें जो है बार कोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट का कोड होता है। ठीक है, तो ये जो है बार कोड के लिए अंगीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? लेज़र का आविष्कार किसने किया? थियोडर मैमन ने किया है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो किस में प्रयुक्त होता है? लेज़र ब्रेम में प्रयुक्त होता है। डीपीआई का दर्शाता है। डीपीआई क्या दर्शाता है? डीपीआई जो है डॉट पर इंच को दर्शाते हैं, यानी कि जितने भी लंबाई या चौड़ाई में जितने भी डॉट्स हैं उसको जो है काउंट करता है। ठीक है, उस डॉट्स की संख्या को मापा जाता है डॉट पर इंच से। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, कर्सर तो ब्लिंक नहीं करता, कर्सर जैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन पॉइंटर जो होता है वो ब्लिंक ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्सर और पॉइंटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर का। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस और बारकोड जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन कार्ड रीडर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है एंड का प्रयोग? कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, और टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संयोजन की है। ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? स्कैनर नहीं है। बाकी जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन और ये जो जॉयस्टिक और माउस, ठीक है, ये तीनों जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकर का। ठीक है, माइकर इट मीन्स के MICR। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है कोड रीड करने के लिए। नेक्स्ट है इसका जो है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, जो कि चुंबकीय स्याहियों को ये क्या करता है? रीड करता है। और वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OMR का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त होता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयुक्त होता है? फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान जो है किस में की जाती है? डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर में के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। 3 कौन कौन सी? देखो, लाल, पीला, नीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लाल, पीला, नीला कभी कभी कलर पे पूछ लेता है। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवश्यक स्याही टोनर। ठीक है, सभी का प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रचलन तंत्र, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम
है। नेक्स्ट है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? मॉनिटर व प्रिंटर है। बाकी कीबोर्ड और माउस तो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और सीडी और फ्लॉपी डिस्क और स्कैनर प्रिंटर जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें जो है प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर लेकिन इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये कॉम्बो जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त टेक्निक टेक्निक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का एक माध्यम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर, ठीक है। बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट व न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड का हम अधिकतर यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा और टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो है क्या संभव बनाते हैं? डाटा को देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे तैयार की जाती है? प्रिंट द्वारा, ठीक है, इसे क्या प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। बाकी इसमें जो है आपको मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये कॉम्बो जो है गलत हो जाएगा। बाकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर जो है क्या स्कैन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना क्या आसान बनाता है? जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेला जाता है कंप्यूटर पर। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट होती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कहते हैं, क्या कहा जाता है? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट बटन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर की कहा जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार कोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंक, ठीक है। MICR का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बैंक में ज़्यादातर। नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर लेज़र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो क्या विशेषता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो किस में इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रक या प्रिंटर में। नेक्स्ट है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं। तो पिक्सल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब कैमरास कहलाते हैं। यानी कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में जो कैमरास लगे होते हैं, कैमरा लगे होते हैं, उसको वेब कैम कहा जाता है। OCR का पूरा रूप है, तो OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस, ठीक है। कर्सर के मौजूदा स्थिति में बाईं ओर की
एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो किस बटन का प्रयोग किया जाएगा बार और की कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल कीपैड से। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? डायगोनली। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर ऐसे है। ठीक है, तो डायगोनली कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मापा जाता है। ठीक है, इस कोने से इस कोने तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है वॉइस डाटा को शब्दों में बदलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंसेलबर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? ठीक है, पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो किस में है सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस इनमें से? ठीक है, तो इनमें से जो है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। बाकी माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस बटन का जो यानी कि माउस का राइट बटन जब क्लिक करते हैं उसमें एक विशेष मेन्यू जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है व्हील का प्रयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सामान्यतः पेरिफेरल पॉइंटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए किया जाता है। डंबल टर्मिनल है। डंबल टर्मिनल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। ठीक है, डंबल टर्मिनल। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आज, ठीक है, आज लास्ट डेट है तो सारे क्वेश्चन जो है आपको रट लेना है। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।